नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आत्मा का महायज्ञ क्या है। आजकल लोग बाहर के यज्ञ में लगा रहा है, मगर भीतर के यज्ञ की किसी को जानकारी नहीं है। ठीक है, बाहर का यज्ञ से वातावरण स्वस्थ होता है और नेगेटिव ऊर्जा से पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, क्योंकि घी का धुआं, आहुति का धुआं ऊर्जा को शुद्ध करता है। मगर यह बाहरी यज्ञ करने से हमारी भीतरी चेतना में कोई बदलाहट आती ही नहीं है कि न हमारी चेतना शुद्ध होकर सकारात्मक बनती है, न हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और यज्ञ का मतलब है तुम्हारी जो प्रिय चीज़ है इस चीज़ की आहुति दे देना, इसको स्वाहा कर देना। तो संसार में हमारी प्यारी चीज़ क्या है? पहले तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, विषय, वासना, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा और मैं, यह 16 चीज़ जो कि हमारी तो है नहीं और न हम इसके हैं। मतलब यह 16 चीज़ है ही नहीं, फिर भी हम इसको अपनी प्रिय चीज़ मानकर पकड़ रखते हैं। तो गीता में कृष्ण अर्जुन को यह ही बता रहा है कि पहले यह 16 चीज़ों की आहुति देना, स्वाहा कर देना ही महायज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है। इसके बाद जो तुम कर्म यज्ञ करोगे, सेवा यज्ञ करोगे, कल्याण यज्ञ करोगे या ज्ञान यज्ञ करोगे, इसमें तुम अकर्ता बन जाओगे, निमित्त बन जाओगे, क्योंकि हमारे चित्त में या मन में कुछ बचा ही नहीं। सबको स्वाहा कर दिया तो कंपन तो होगा ही नहीं, स्थिरता आ जाएगी। तो आओ हम एक चर्चा करें कि यज्ञ कितना करना है, कैसे करना है और किस चीज़ की आहुति देनी है, और आहुति देने के बाद यह यज्ञ कुंड में से हमें क्या मिलता है। तो हमारा मुख्यत्वे यज्ञ है 6 प्रकार के हैं और 6 स्थानों पर हमें हमारी सुरता की अग्नि प्रकट करनी है। और इसमें जो हमारी मनचाही चीज़ है, इसको आहुति देकर स्वाहा करनी है। तो हमारा पहला यज्ञ कुंड है मूलाधार चक्र, जहाँ काम वासना है। तो हमारी सुरता को मूलाधार में ठहरानी है और यह सुरता रूपी अग्नि में काम वासना की आहुति देनी है, इसको स्वाहा करना है। जैसे काम वासना स्वाहा हो जाएंगी, तब
हमें यज्ञ कुंड में से ब्रह्मचर्य की उपलब्धि होगी। हमारा दूसरा यज्ञ कुंड है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसमें हमें भय, घृणा, क्रोध और हिंसा की आहुति देकर स्वाहा करना है। तो यह यज्ञ कुंड में से हमें फल प्राप्ति में भय, प्रेम, करुणा और मैत्री की उपलब्धि होती है। हमारा तीसरा यज्ञ कुंड है मणिपुर चक्र। इसमें हमें संदेह और विचार की आहुति देकर स्वाहा करने का है। तो यह यज्ञ कुंड में से हमें फल प्राप्ति में श्रद्धा और विवेक की उपलब्धि होती है। हमारा चौथा यज्ञ कुंड है अनाहत चक्र। इसमें हमें कल्पना और स्वप्न की आहुति देकर स्वाहा करना है। तो यह यज्ञ कुंड में से हमें फल प्राप्ति में संकल्प शक्ति की उपलब्धि होती है। हमारा पांचवा यज्ञ कुंड है विशुद्ध चक्र। इसमें हमें द्वैत भाव की आहुति देकर स्वाहा करना है। तो यज्ञ कुंड में से हमें फल प्राप्ति में अद्वैत भाव की उपलब्धि होती है। हमारा छठा यज्ञ कुंड है आज्ञा चक्र, जहाँ पहुंचकर हमारे सब मोह माया के आवरण स्वाहा हो जाते हैं और हम मालिक बन जाते हैं। सभी विषय वासना, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय हमारा गुलाम हो जाती है और हम जैसी आज्ञा देते हैं वैसे ही हमारी आज्ञा में सभी इंद्रियों रहती है। इसे हम अश्वमेघ यज्ञ भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे अश्व भाग रहा था वैसे ही हमारी हर इंद्रियों, हमारी वासनाओं, हमारी विषय वासनाओं भाग रही थी। तो यह है आत्मा का महायज्ञ। एक बार करके देखो, तुम सम्राटों के सम्राट हो जाओगे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।